नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 9 की गणित का छठा पाठ रेखाएं एवं कोण का अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने रैखिक कोण युग्म अभिग्रहित, रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर अंतःकोण और संगत कोणों के बारे में हमने अध्ययन किया था और उससे संबंधित प्रश्न भी हमने देखे थे। आज हम त्रिभुज से संबंधित प्रमेय और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रमेय 6.7 इसका कथन है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। 180 और कई बार इस 180 को दो समकोण लिख देते हैं, तो ये बच्चों एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं। दो समकोण 90 डिग्री का होता है और उसको गुणा करेंगे तो हमारे को प्रमेय 6.7 इसका कथन है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये बिंदु P, ये Q और ये R, ये अंतःकोण 1, ये अंतःकोण 2 और ये अंतःकोण 3 है। तो दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज PQR में कोण 1, कोण 2 व कोण 3 अंतःकोण हैं। यह हमारे को दे रखा है। सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 180 डिग्री के बराबर होता है। यह हमें सिद्ध करना है। और चौथा, इसमें हमें एक रचना करनी पड़ेगी। वो रचना, हम एक रेखा XY खींचेंगे जो P से गुजरती है और QR के समांतर है। हमने एक रेखा XY खींची जो P से गुजरती है और QR के समांतर है। तीर की जो दिशा है वो इसको समांतर बता रही है। रेखा XY खींची जो बिंदु P से गुजरती है तथा किस प्रकार की है? XY समांतर QR। यही बात मैंने बोली थी। और यहां पर बने हुए कोणों को मैं नाम दे देता हूं 4 और 5। हम आ जाते हैं उत्पत्ति के बारे में। प्रूफ। बच्चों, XY जो रेखा है QR के समांतर है तथा तिर्यक रेखा
पी क्यू है तो कोण 2 बराबर कोण 4 जेड की आकृति बन रही है बच्चों। देखो, ये देखो, ये जेड की आकृति में बनने वाले कोण हैं और ये एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है, इसलिए ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार एक्स वाई समांतर क्यू आर के तथा तिर्यक रेखा, अब की हमने दूसरी तरफ की ले ली, तिर्यक रेखा ले ली हमने पी आर, ये वाली हमने तिर्यक रेखा ले ली। तो कोण संख्या 3 और कोण संख्या 5 बराबर होंगे। उल्टा जेड बन रहा है, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। वह का वही एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, और ये 2 हो गया। यहां पर मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ूंगा तो क्या आएगा, कोण 2 प्लस कोण 3, बाएं तरफ वाले जुड़ जाएंगे, ये 2 जुड़ेगा और ये 3 जुड़ेगा, किसके बराबर हो जाएगा, 4 प्लस 5 के बराबर। बायां पक्ष बाईं तरफ जुड़ेगा, दायां पक्ष दाईं तरफ जुड़ेगा। दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर दोनों तरफ अगर समीकरण के कोई समान राशि जोड़ते हैं तो समीकरण में मान नहीं बदलता है। तो यहां पर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 और यहां हो जाएगा 1 3 1 4 और 5। ये देखो 1 4 और 5, ये तीनों को जोड़ने पर ये जो कोण बन रहे हैं, ये बन रहे हैं रेखा एक्स वाई के एक तरफ बनने वाले कोण, एक तरफ बने कोण, सभी कोण है ये एक तरफ बने। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और ये रेखा के एक तरफ बन रहे हैं, तो इन सभी का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक सरल कोण हो गया है। ये पूरा का पूरा कोण देखिए, यहां से लेके यहां तक का कोण बन गया है और यहां तक का यहां कोण एक तरफ बन गया रेखा के, इसलिए ये कोणों का योग। प्रमेय 6.8 कथन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। हम इस क्यू आर भुजा को आगे बढ़ा रहे हैं और मैंने इस क्यू आर भुजा को मान लो एस तक बढ़ा दिया। तो इस प्रकार पहले मैंने इनको नाम दे दिया था 1 2 3, और ये जो कोण बन रहा है इसको हम बोलेंगे बहिष्कोण। बहिष्कोण बाहर की तरफ बनने वाला कोण, और इसको नंबरिंग दे देंगे 4। ये सभी 1 2 3 ये हो गए अंत्य कोण, और आर पर 2 कोण हो गए, एक तो बहिष्कोण हो गया और ये हो गया आर पर अंतः कोण। ये भी अंतः कोण है, ये भी अंतः कोण है, ये वाला भी अंतः कोण है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए, तो एक भुजा को हमने बढ़ाया,
इस प्रकार बना बहिष्कोण। ये जो कोण है, कोण नंबर जो 4 है, वो बराबर होता है किसके? दोनों अंतर अभिमुख कोण। अंतर मतलब जिस पर ये बन रहा है उस कोण पर अगर यहां पर बिंदु पर बैठ जाएं तो हमारे को ये दो कोण दिखाई देंगे, हमारे सम्मुख ये दो कोण दिखाई देंगे अपोजिट में। इसके विपरीत साइड में यहां पर अगर हम बैठ जाएं तो ये कोण तो हम इस पे बैठे हुए हैं, इसके सामने के जो दो कोण हैं उनके योग के ये बराबर कोण 4 होगा। ये बोल रहा है कोण 4 बहिष्कोण, और ये दोनों हो गए अंतः अभिमुख। ये दोनों जो कोण हैं ये अभिमुख है, अभिमुख। ये वाला भी अभिमुख है और ये वाला भी अभिमुख है। किस? तो कोण 4 बराबर होगा 1 + 2 के बराबर। पेज नंबर 129, आकृति 6.39 में पी क्यू आर की भुजा QP और QR को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया। यदि SPR 135 डिग्री और PQT 110 डिग्री है तो PRQ ये वाला कोण ज्ञात करना है हमारे को। सबसे पहले तो ये दो भुजाएं QP और यहां ये क्रम से, यानी QP का जो है S तक बढ़ाया गया है, QP को S तक बढ़ा दिया, और RQ को T तक बढ़ाया है, RQ को T तक बढ़ाया है, और ये कोण 135 डिग्री दे रखा है SPR, और PQT 110 डिग्री दे रखा है। हमें ये कोण ज्ञात करना है, तो हम इन कोणों को नंबरिंग दे देते हैं। इसको 1 नंबर कह देता हूं, इसको 2 नंबर, और इस कोण को मैं 3 नंबर कह देता हूं। तो बच्चों, जो बहिष्कोण हैं हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण, किस बहिष्कोण की बात कर रहा हूं मैं इस वाले बहिष्कोण की बात कर रहा हूं। ये हमारे को 135 डिग्री का दे रखा है। बहिष्कोण कौन सा? SPR। ये SPR जो है कोण 1 + कोण 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार बहिष्कोण PQT, ये वाला कोण, ये कोण 1 + 3 के बराबर होगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो
1 व 2 को जोड़ने पर SPR प्लस PQT बराबर होगा कोण 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3। इनको अगर मैं चाहूं तो इस तरफ लिख लेता हूं और क्रम से जमा लेता हूं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3, ये सारे कोण आ गए, चारों कोण। और ये जोड़ किसके बराबर है? SPR प्लस PQT के। ये त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों हैं। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये तीनों कोणों का योग, जिसको मैं हरे पेन से चिन्हित कर दे रहा हूं। ये तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, इसकी जगह मैंने 180 लिख दिया, प्लस कोण 3 जो हमें ज्ञात करना है। इस पर देखो आपका क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। और SPR 135 डिग्री का प्लस PQT 110 डिग्री का, और इन दोनों का अगर जोड़ करता हूं तो 245 डिग्री आता है। कोण 3 और इस 180 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाता हूं तो 245 माइनस 180 डिग्री, 245 डिग्री माइनस 180 डिग्री बराबर 65 डिग्री। तो हमारा ये जो कोण ज्ञात करने को कहा था ये 65 डिग्री का आया है। ये इसका हल है। प्रश्नावली 6.3 का पेज नंबर अब की बार 130 है और आकृति 6.40 में x बराबर 62 डिग्री और कोण XYZ 54 डिग्री। यदि YO और ZO क्रम से त्रिभुज XYZ के XYZ का समद्विभाजक, यानी इस कोण को, बड़े वाले कोण को ये दो समान भागों में बांट रहा है, यानी 27-27 डिग्री के ये हो जाएंगे। इसी प्रकार ZO XZY को ये वाली कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमें OZY ये वाला कोण और YOZ ये वाला कोण, दो कोण हमें ज्ञात करने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज XYZ को लेते हैं। इसमें कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z ये सारे बड़े कोण हैं और इनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं, यहां लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
ये चीज हमारे को यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो कोण x हमें 62 डिग्री का दे रखा है, कोण y हमारे को 54 डिग्री का, ये कोण y है, त्रिभुज के अंदर ये कोण y है। और कोण z हमारे को नहीं दे रखा है तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो कोण z बराबर 180 डिग्री माइनस 62 माइनस 54 डिग्री। तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 116, ये माइनस वाले सारे जुड़ जाएंगे, 116 हो गया। और इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 64 डिग्री। क्योंकि ये, अब देखिए आप यहां पर लिखा हुआ है कि जेड ओ कोण एक्स जेड वाई का समद्वि भाजक है, ये हमारे को दे रखा है, ये दिया है, ये चीज दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ओ जेड वाई बराबर आधा कोण एक्स जेड वाई, यानी जो हमने यहां पर निकाला था ये क्या है, एक्स जेड वाई। तो ये हो जाएगा आधा गुणा 64 डिग्री यानी 32 डिग्री। हमारा ये कोण आ गया 32 डिग्री। अब हम लेते हैं त्रिभुज ओ वाई जेड में, अब छोटे त्रिभुज जो हम दिखाई दे रहा है इसी को ले लेते हैं, इस त्रिभुज को इस तरह से बना लेते हैं। ये है वाई, ये है जेड, और ये ओ, ये हमारा आपने देखा था 54 का आधा 27 होता है, मैंने ये लिखा था 27, तो ये 27 डिग्री का है। और ये अभी हमने 32 डिग्री का निकाला और हमें ये निकालना है। तो हम कहेंगे कोण y प्लस कोण O प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। वो का वही ऊपर वाली बात, ये कि यही हम यहाँ पर लिखेंगे। और कोण y 27 डिग्री, कोण O ज्ञात करना है, और कोण Z 32 डिग्री बराबर 180। तो कोण O जिसको हम वास्तव में YOZ बोलेंगे, वो बराबर हो जाएगा 180 माइनस 27 माइनस 32 डिग्री। तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा 121 डिग्री के। ये हमारा प्रश्न संख्या 2 हो गया।